Hi guys. Hi. I'm here. Hello. अर्पित और मैं लाइव आना चाहते हैं लेकिन कुछ नेटवर्क की इशू की वजह से हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको ज्वाइन करने का। इसको टच करना है ना, गो लाइव ऐड। अर्पित को मैं वेटिंग फॉर अर्पित रंका। आई एम वेटिंग, कनेक्टिंग। अरे बाबा ओह हो गया मेरा बच्चे, फाइनली हो गया। फाइनली, हाँ फाइनली मायावी है कृष्ण, सॉरी गाइस, सॉरी, मायावी एक्सट्रीमली है। सॉरी गाइस। यार बाबा ये सब इतना वेट कर रहे थे, लेकिन ये वासुदेव ने जो किया ना, मामा वासुदेव ने जो वही चक्र को, वही लेकिन षड्यंत्र मेरा रच रहा मामा सफल हो गया। लेकिन मेरा मामा सफल हो गया। है। सफल तो होना ही है मेरे बच्चे। आई लव यू। कैसा है तू? लव यू बाबा, लव यू। देखिए, अगर सच्ची दिल से अपन चाहते हैं, सच्ची दिल से तो हुआ है। मामा हाँ। सारे फैन पूछ रहे हैं कि का मामा का, आपका मामा का है। नहीं, ये सेशंस और हमको करते रहना चाहिए। ये सेशंस हमको करते हाँ, रहना चाहिए। लेकिन हमेशा ये बात सच हो गई कि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, सबर का फल तो सब्र मीठा का होता ही है, मीठा होता है। फल। बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसे कैसा है लग रहा वहाँ है कि हालात? आपको महाभारत वापस हिट होने के बाद में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक ही स्क्रीन पे हम दोनों वापस है। और सीरियसली मामा, हम दोनों एज ए खलनायक, एज ए हाँ नेगेटिव, लोगों ने इतना प्यार दिया ना अपन को। मतलब हाँ, जितना प्यार लोग हीरो को नहीं देते, उतना प्यार अपन दोनों को दिया है। उतना। करेक्ट मतलब करेक्ट। सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लगता है। और खास तौर बहुत से अच्छा लगता देखिए, मामा शकुनी के बिना दुर्योधन कुछ भी नहीं है। मतलब इतना हम दोनों है। की और जोड़ी इतनी है दुर्योधन ना। के बिना मामा शकुनी कुछ नहीं है। नहीं, दोनों दुर्योधन दोनों है तो साथ में मामा है। शकुनी है। हम दोनों ने साथ में मिलकर सबको हिला दिया। सबको हिला दिया बाबू, सबको हिला दिया है। बहुत और अच्छा मामा, लग रहा है। इतने सारे लोग देख रहे हैं अभी महाभारत। और जी जी जी। पिछली बार जितने लोगों ने देखा था उससे ज्यादा इस बार देख रहे हैं, क्योंकि यार एक तो घर अभी पे ही है बैठे हैं सब लोग। और जिन्होंने पिछली बार नहीं देखा था उन्होंने भी देख लिया, और जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो भी वापस देख रहे हैं। और मामा ये एक कल्ट टीआरपी, अभी इतनी क्लासिक जैसा टीआरपी हो आ रहा रही है। है शो की टीआरपी इतनी आ रही है अभी। मतलब शो मतलब सुपर डुपर हिट है अभी। लोग सब इतना सुपर हिट है, पसंद कर रहे सुपर हैं, हिट। इतना प्यार करते हैं शो को। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ मामा रहा सब आपसे बोल रहे हैं कि एक बार आप दोनों का एक वो हो जाए, आपका फेमस जो लाइन, जो है। आप डायलॉग। डायलॉग जो अभी परसों टीवी पे आया था। सब वेट कर रहे हैं उसके लिए। सब वेट कर रहे हैं। हाँ, हाँ बोलो एक लेकिन बार। तू साथ दे मेरे हाँ बच्चे। बिल्कुल, मेरे साथ में हमेशा। बोलो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मामा रणभूमि तो में जोर युद्ध। से, मामा एनर्जी से, हाँ, पूरा एनर्जी से, जैसे फुल पूरा एकदम। एनर्जी। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। यस। धर्म, धर्म सुपर। ही तुझे युद्ध दिलाएगा, धर्म ही तुझे विजय दिलाएगा। अभी मामा क्या लग रहा है अभी जो अभी चल रहा है, अभी कल से मेरे ख्याल से, आज से अपना मतलब महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा, अपना महायुद्ध स्टार्ट होगा। कर, तो क्या लगता है आपको, मतलब कैसा है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या आएगा? हमको कितनी गालियां करनी, गालियां पड़ने वाली है हमको? बहुत बहुत गालियां पड़ने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है मामा, एक बात मैं बता दूं। आपको। छोटू पानी पिलाना छोटू। एक बात मैं तेरे को बताऊं, बहुत ही रेयर होता है कि जिंदगी में इतने सारी कहानियां बनती है, इतने सारे पिक्चरें बनती है, स्टोरीज बनती है। बहुत रेयर होता है कि विलन के किरदार को बच्चे इतना पसंद करें, इतना प्यार मिले। सीरियसली। तो ये इकलौती कहानी है जिसमें बच्चे, मैं नीचे देखता हूँ, दुर्योधन के फैन है। क्या पर्सनालिटी है, यू नो और कहीं ना कहीं जो स्टोरी में जस्टिस है। दुर्योधन अपने मुद्दे पे लड़ रहा था, उसकी हेट्रेड थी बिल्कुल। पांडवों से। वो अपने आप को उनसे सक्षम मानता था, ठीक है। वो एक हेट्रेड थी,
लेकिन विलन को इतना प्यार मिलना ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है। नहीं, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं सोसाइटी में यहाँ घूमता हूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, वो मेरे से पूछते रहते हैं दुर्योधन ने बॉडी कैसे बनाई, दुर्योधन की पर्सनालिटी कमाल है, असली में तो दुर्योधन राजा लगता है। तो मैंने कहा वो राजा है, वो जिंदगी भर जो है वो प्रिंस था, प्रिंस की तरह जिया, और फिर राजा था, राजा की तरह जिया, और फिर अपने मुद्दों पे लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन बात यह है कि उसने सुई की नोक जितनी, वो छोटे बच्चे हैं उनको मैं समझाता हूं कि थोड़ा सा उसने रहम किया होता तो ये युद्ध नहीं होता। लेकिन वो जो मामा hatred थी, अगर मैं रहम करता तो महाभारत का युद्ध कैसे होता? तो स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है ना अभी तो। अगर मैं उनको पांच गांव दे देता। तो इतनी स्टोरी हाँ, बढ़ती नहीं। हमें स्वर्ग कहां से मिलता है? हम लोगों को स्वर्ग कहां से मिलता है? स्वर्ग कहां से मिलता। लेकिन ये जो 5 गांव की कहानी है ना, इसमें भी वासुदेव कृष्ण का षड्यंत्र था। वो जो हाँ, 5 गांव वो मांग रहे थे ना, वो 5 गांव ऑलरेडी तूने दान में दे दिए थे। वो यस दान यस। तूने किसी गांव वालों को दिया था, तो अब वो हम्म। 5 गांव तू वापस दान कैसे दे सकता था? सही सही है। तो इसीलिए वासुदेव कृष्ण ने वही 5 गांव मांगे। वो भी कहीं ना लेकिन कहीं मामा युद्ध चाहते थे। लेकिन मामा मुझे कितने लोग बोलते हैं कि यार दुर्योधन जो बचपन से था, दुर्योधन तो उसका दिमाग मतलब अच्छा था, वो मतलब वो हाँ, इतना खराब नहीं था। लेकिन नहीं शकुनी नहीं, मामा ने आकर उसका दिमाग इतना खराब कर दिया, पांडवों के लिए इतनी नफरत, इतनी नफरत थी कि पांडवों को नहीं स्वादा था। तो मतलब क्या लगता है आपको, सही बात है ये, या आपका क्या ये रीजन, सही, आपका क्या रीजन था? ये नहीं करेक्ट है, ये रीजन करेक्ट है। क्योंकि ये दिखाया भी है इस महाभारत में, प्रॉपरली दिखाया है कि दुर्योधन जो है वो एक फ्लैम्बॉयंट ग्रेट प्रिंस था, दिल का बहुत अच्छा था। वो अगर ये क्या नाम है, अपने द्रोणाचार्य के जो बच्चे हैं अश्वत्थामा, उसको बतामा। इतना प्रेम दे सकता है। वो गरीबी में था तो उसको जो भी उसको खाना है, पार्टी करनी है, वो सब करता था उसके लिए हम्म। अश्वत्थामा। तो पांडवों के लिए भी करता। लेकिन मामा शुकनी, वो सीन भी दिखाया गया है जब पहली बार दुर्योधन जो है वो पांडवों को देखता है और कुंती को देखता है, तो मामा हाँ हाँ। शुकनी उसको कहते हैं, हम्म। वो चबूतरे में खड़ा होकर उनको दिखाता है कि वो आ रहे हैं। बोलता है, मैं डायलॉग में बताता हूं तेरे को, मेरे हाँ। बच्चे, ये 5 पांडव है और वो उनकी माता श्री कुंती है, ये तुम्हारे शत्रु है, शत्रु, ये बात सदा याद रखना। तो ये लेकिन उसके दिमाग में डाल देता है। लेकिन ये बात है मामा, जब जब मैंने आपकी बात नहीं मानी ना, तब तक मुझे हाँ, नुकसान ही हुआ है। जब हाँ, जब ये मैंने आपकी बात तो बात है। नहीं मानी। लेकिन मामा आपको क्या लगता है, अभी युद्ध की शूटिंग हो रही है, युद्ध का जो शूटिंग हुआ हमारा, मेरे पास में एक मैसेज आया था कि फाइट सीक्वेंस में मतलब आपने क्या कैसे क्या क्या एंजॉय किया, कैसे शूटिंग हम्म, किया आपने? और मामा हाँ, ने जो, जिन्होंने ऑलरेडी महाभारत देखी है, जो अभी देख रहे हैं उनको मालूम नहीं, लेकिन मामा ने इसमें पूरा एकदम अपना लुक चेंज किया, क्योंकि मामा हमेशा दिमाग से खेलता है, लेकिन एज ए हाँ, वॉरियर लोगों हाँ। लोगों ने देखा है युद्ध में। तो आपका क्या मतलब, कैसा रहा आपका शूट करना युद्ध में? अरे बहुत बहुत मजा आया। गो मुझे अभी भी मालूम है मामा, जब हम वॉर सीक्वेंस कर रहे थे तो आपको केबल वेल बांध के जो ऊपर ऊपर लटकाते थे, उसको आप नहीं, मैं केबल वर्क पहले भी कर चुका हूँ, इससे पहले मैं एक सुपर हीरो शो कर चुका था। अच्छा लेकिन अच्छा। महाभारत के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेरे महाभारत में को मामा कॉस्ट्यूम वगैरह सब है उसमें। कॉस्ट्यूम हैवी था, दूसरा मैंने वजन बढ़ा दिया था, और तीसरा जो मैक्सिमम काम था वो मेरा एक्शन वाला था नहीं। बहुत मामा समय के बाद मैं एक्शन कर रहा था। मुझे आप बताइए कि 7 साल के महाभारत के अंदर हम दोनों में क्या अंतर आया? वो आपसे सवाल पूछता हूँ मैं, हम दोनों में क्या अंतर आया? तू सुपरस्टार था और बड़ा स्टार बन गया है। ठीक नहीं, मैं है। बताऊँ क्या अंतर आया। 7 साल पहले मामा के बियड थी और मैं क्लीन शेव था, अभी मेरे बियड आ गए और मामा क्लीन शेव हो गए। नहीं, तूने बियर्ड रखी है, मैं क्लीन शेव हो गया। मैं एक्चुअली अभी एक तो शो कर रहा था अलादीन, उसमें मैं हाँ जिन का रोल प्ले कर रहा था। वो हाँ बड़ा हाँ ही हाँ। विकेट जिन है, विकेट जिन है। तो उसके लिए क्लीन शेव, दाढ़ी तो मैंने पोरस में भी रखी थी,
लेकिन वो डिफरेंट दाढ़ी थी, उसमें उसमें कोई खतबत नहीं था। तो तुझे पता है मैं जो भी रोल पे उसमें घुस जाता हूँ, वो अपीयरेंस दिखना बहुत जरूरी है। मामा आपके लिए महाभारत में, आपके लिए सीरियसली पूछ रहा हूँ, सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था जो आपको लगा कि यार ये शूट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है? कौन सा शूट लगा जो बहुत ऐ- ऐ- ऐसे तो कोई ऐसा सीन नहीं है जो मतलब ऐसा नहीं लगा नहीं कि डिफिकल्ट है शूट करना। फिर भी आपके लिए मतलब लगा कि यार बहुत मेरे लिए मुश्किल है ये, लेकिन अच्छे से किया मैंने, कुछ ऐसा? अ, अगर सीन की, क्योंकि हम लोग पहले से ही तैयारी कर चुके थे, मैं इसको बहुत, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये रोल करना है, ठीक है, मैं तो फोन आया पहले मेरे को, बोल रहे थे कि, क्योंकि मैं तब गीत कर रहा था और मैं मालूम। उस वक्त था 28 ईयर्स का। हम्म। तो मेरे को इन्होंने ऑफर किया था पांडवों में से आप कुछ कीजिए, तो मैंने मना कर दिया था। मैं, पांडु क्या था हाँ कि मामा क्या पांडु क्या? तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि सर आई एम सॉरी, मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ टीवी पे, इस वक्त गीत कर रहा था मैं। तो उस कैरेक्टर के लिए भी आईटीए नॉमिनेशन हुआ था मेरा, वो कॉमेडी था और बहुत पॉजिटिव रोल। तो मैंने कहा मैं पॉजिटिव में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मामा लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपने जो द्रौपदी चीरण में किया तो आप लोगों ने बहुत खराब काम किया है, चीरण में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मामा ने और हाँ दुर्योधन ने मिलके किया। मतलब हम लोगों हाँ ने आपको बहुत गालियां निकाली है, मतलब इतनी गालियां निकाली, सब कमेंट कर रहे हैं कि आपने चीरण में हाँ। बहुत मतलब जो किया गलत किया है। तो आपका क्या क्या टेक है चीरण पे? चीर हरण का लोगों तो के यही comment है क्या आ रहे कि गेम ऑफ डाइस थी, वो हमें जीतना था। और अगर माना जाए तो सबसे पूरी महाभारत में सबसे मुश्किल सीक्वेंस जो था वो हैं? नहीं वही सही चीर हरण का ही सीक्वेंस है। था, क्योंकि यस उसकी यस तैयारी करना, उसमें हमारी जो केमिस्ट्री थी दोनों की, हम दोनों यस। बैठे हुए हैं और गेम चल रहा है, वो ऑडियंस को दिखना बहुत जरूरी था कि ये एक दूसरे को कैसे इशारे कर रहे हैं, मामा भांजा कैसे इशारे कर रहे हैं, कैसे एक ही पेज पर है, कैसे दुर्योधन बोल रहा है कि ये वाली बाजी हमको जीतनी ही है मामा श्री, और कैसे मामा श्री उसको बोल रहे हैं कि कीप पेशेंस वी विल विन, डोंट वरी। तो वो जो सीक्वेंस था ना, वो सबसे मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि उसमें वो केमिस्ट्री अगर निकल के नहीं आती तो वो गेम ऑफ डाइस वैसा दिखता नहीं। तो मैं बहुत खुश हूं कि जो मैंने सोचा था, जिस हिसाब से वो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए, वो केमिस्ट्री दिखी। और हमारे जो इंडिविजुअल सीन्स है मेरे बहुत फेवरेट है, तेरे साथ जितने भी सीन्स है, वो इसीलिए ऑडियंस इतना प्यार कर रहे हैं विलन को, कि जिस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते थे, जिस हिसाब से हमारी केमिस्ट्री दिखती थी आंखों में, वो एकदम स्टैंड आउट हो जाता थे। लेकिन मामा शकुनी मामा को जो आपने किरदार निभाया है, सीरियसली लोग बाग मतलब पागल है, मतलब उनको जो आपकी वो आंख की स्टाइल है वो सारा मैं अभी भी करता हूँ तो वो मेरे से अभी भी नहीं होती है। मैं काफी कोशिश करता हूँ करने की, ये भी बंद रहती साथ में। तो बहुत बहुत मुश्किल है वो करना, लेकिन जो आपने वो मतलब डायलॉग के साथ हाँ, में कब वो खोलनी है, कब वो आंख बंद करनी है, बंद तो करनी। कमाल है। लेकिन मामा एक बात बोलनी पड़ेगी, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर है, असली महामहिम सिद्धार्थ तिवारी हाँ सर, हाँ, उनकी बात माननी पड़ेगी कि एक ही कास्टिंग, मतलब महाभारत एक में एक एक ही कास्ट है, कास्ट, कमाल की कास्ट है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, कमाल। क्योंकि महाभारत महाभारत पहले ऑलरेडी आ चुकी है, तो लोगों के दिमाग में सब करेक्ट फिट है यार कि ये ठीक है, शकुनी वो है, अर्जुन वो है, कृष्ण वो है। लेकिन करेक्ट। उस महा इतनी देखिए एक शो में इतनी कास्टिंग करना और वो भी सब सुपरहिट कास्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। तो सिद्धार्थ तिवारी बहुत सर का बड़ी मतलब बात है। मानना पड़ेगा कि उन्होंने इतना बड़ा शो बनाया और इतनी अच्छी कास्टिंग की है कि हमको ऐसे शकुनी मामा दिए हैं। माइंड ब्लोइंग। ये जो आंख बंद करने वाला था ना, ये हाँ। ये भी उनकी उनकी वजह से ही ट्रिगर हुआ। अच्छा। जब तक मैं, हाँ उनकी वजह से ही ट्रिगर हुआ, क्योंकि तब तक मैंने प्लान नहीं किया था कि ये आंख मैं बंद करूंगा, या ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं था। एक्चुअली एक सीन मैंने किया, उसकी ट्रायल शूट ओके। हुई जिसमें मैं अपने पिताश्री को बोलता हूं कि ये मेरी बहन के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो जब हम 10-12 लोग बैठकर वो देख रहे थे सीन, सिद्धार्थ जी भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा था, और राइटर्स भी बैठे थे, क्रिएटिव्स भी बैठे थे, कुछ चैनल के लोग भी बैठे थे।
तो जब वो सीन चल रहा था, सीन खत्म हुआ, सबकी आंख में आंसू था। अच्छा। एवरीबडी वॉज क्राइंग, हाँ, एवरीबडी वॉज क्राइंग। और बट सिद्धार्थ जी सबको देख रहे थे, मैं भी सबको देख रहा था, क्योंकि मैंने तो किया है सीन, मैं देखना चाहता था कि ऑडियंस की रिएक्शन क्या है, तो मैं बड़ा खुश था। तो सिद्धार्थ जी ने मेरे को बोला तू रुकना, तेरे से बात करनी है। तो बाकी सब अप्रिशिएट करके चले गए, सबने हाथ मिलाया सिद्धार्थ जी से, वेरी गुड वेरी गुड। सिद्धार्थ जी ने बोला थैंक यू वेरी मच, वो लोग चले गए। तो सिद्धार्थ जी ने मेरे को पूछा कि तेरे को कैसा लगा ये सीन। मैंने कहा सर हम लोग और मेहनत मैं करूंगा बाकी, लेकिन जो ऑडियंस का रिएक्शन है वो तो ठीक है, उस हिसाब से तो 90% काम हो गया है। बाकी जब हम सेट पे जाएंगे, यू नो, वो माहौल दिखेगा तो और वी विल अचीव। तो बोला मेरे को एक बात बता कि हाँ। अगर शकुनी मामा के लिए ऑडियंस रोएगा तो क्या पांडवों को गाली देगा? तो मेरे को झटका लगा। मैंने कहा लेकिन सर ये तो सीन तो हीरोइज्म का ही है। बोला हाँ। सीन हीरोइज्म का है, लेकिन शकुनी मामा हीरो नहीं है। मुझे मालूम है गब्बर सिंह की बहन के साथ बुरा था तो क्या होता है। हाँ, तो मेरे को बोले कि ये हाँ, ये समझ अमिताभ की बहन के साथ नहीं हुआ है, हाँ। गब्बर सिंह की बहन के साथ हुआ है, तो मेरे को उस लेवल का विलन चाहिए। लेकिन मामा तो आपने ना सीरियसली मतलब हाँ गब्बर सिंह के चक्कर का काम किया है। मतलब लोग अभी ऐसा बोलते हैं कि अरे ये शकुनी मामा बहुत खराब है, ऐसा बोलते हैं हम तो। हाँ, बोलते मामा हैं काफी बोलते हैं। काफी ऐसे साइंस बोल रहे हैं कि आप दोनों साथ में मिलकर कमेंट एक एक आपका महाभारत का जो वो था ना चीरहरण का, मैं जब मैं हाँ बोलता हूँ आपको कि मामा श्री मुझे इस मतलब वो इसको दासी बनाना है, तो आपका डायलॉग हाँ क्या था? कुछ तो था ऐसा डायलॉग जब मैं बोलता हूँ कि मुझे इन पाउंड क्या क्या डायलॉग था वो बताइए। मैं बोलता हूँ उचित कह रहा हूं मेरे बच्चे, उचित कह रहा हूं। यदि इससे भी तुम्हें संतोष नहीं है तो हाँ। पांडु पुत्रों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दो। मैं तेरे को इशारा करता हूं कि ऐसा मत कर, क्योंकि लेकिन ये लेकिन ये मामा ने मुझे काफी चीजों के लिए रोका है। जैसे मुझे हाँ याद है जब शिशुपाल का वध हुआ था, तो मैं कृष्ण को बोला कि मैं कृष्ण को दंड करूंगा, तो मामा बोलते हैं बेटा हाँ। मौन मौन हो कृष्ण एकदम दंड कर मैं हाथ तो जोड़ मैं देता हूँ मामा मेरे हट बच्चे। हट। लेकिन मामा मुझे बताओ सबसे हाँ अच्छा सीन कौन सा लगा? मुझे जब मैं अग्नि स्नान करता हूँ, ठीक है, अग्नि स्नान करने के बाद हाँ में आपका जब मैं अपमान करता हूँ तो आप जाते हाँ हो वापस गांधार, तो मैं आता हूँ मामा हाँ श्री, बता। मामा श्री हाँ रुक जाओ नहीं हाँ रुक तो जाओ। मतलब वो इतना अच्छा सीन लगा मुझे, अंदर से मुझे इतना हाँ वो अच्छा बहुत। फील उस सीन में, वो हाँ मुझे कमाल का फील हाँ लगा। और सीरियसली जब शकुनी का वध हुआ ना, तो मेरी आंखों हाँ में रियल आंसू थे। जब आपका वध हुआ था हाँ। ना, तो उस दिन मैं इतना इमोशनल हुआ था, इतना इमोशनल, मुझे अभी भी याद है। आई नो मेरी आंखों में आई नो रियल आंसू थे। पूरा पूरा आई सीन नो। मैंने कि मेरे मामा को मार दिया, कि उसको ना मामा हाँ से बहुत अटैचमेंट था। बहुत अटैचमेंट। मतलब इतना ऐसे, तो मैं किरदार होता ना किरदार, मैंने उस किरदार को अपने लगा कि यार शकुनी चला गया, शकुनी जाने के बाद में सब हाँ खत्म है अब। मतलब शकुनी था सब कि खत्म। दिमाग यार जो मतलब ऐसा था, तो मुझे हाँ बहुत वो लगा। हाँ दैट वाज बाकी वेरी इमोशनल। नहीं एक्चुअली जो रिलेशनशिप भी है दुर्योधन और मामा शुकनी की, जो मामा को ही उसने देखा है, माँ यस ने तो यस। पट्टी बांध ली, ठीक यस है, यस। पिताश्री थ्रोन मतलब पे बैठे असली रहते। मुझे लगता है कि असली मामा का अर्थ चले कुछ भी हो, लेकिन शकुनी अपने भांजे से बहुत प्यार करता था, कि जो होता है ना बहुत दो प्यार माँ। करता है। क्योंकि क्या है हाँ कि गुरुदेव ने मतलब ना तो माँ का प्यार मिला उसे, कि माँ थी हाँ पट्टी बांध रखी, तो कुछ भी प्यार नहीं हाँ मिला उसको, इतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। हाँ तो मामा ने उसे हाँ हमेशा प्यार दिया कि बेटा ये कर, हमेशा। भले किसी हाँ वे में क्या क्या अच्छा क्या, हाँ लेकिन मामा का हाँ एक ही था कि मेरा भांजा हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए, बस मुझे बनना तो वो चाहिए उसका बस। था। भले बना नहीं बना वो बात हाँ की बात है, लेकिन उसका तो ये नहीं तो मामा बनाना का था ही। जिंदगी भर तो राजा ही रहा दुर्योधन जो है, हाँ, सही है। जिंदगी भर तो राजा ही रहा। सम्राट उसी बना, लिए तो वो मामा सम्राट बना, सम्राट 13 इयर्स सम्राट के था। सम्राट था मैं। हाँ सम्राट था। अभी लोगों के काफी कमेंट आ रहे हैं अभी, कि हाँ पूछ बहुत। रहे हैं कि मामा का फेवरेट सीन कौन सा है। और आप दोनों का आप जब बोलते हो मामा श्री,
तो वो लोगों को हाँ, अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ मामा श्री, तो वो लोगों को मामा पसंद है वो भी। श्री। हाँ, और मामा हाय श्री अब हाय। मुझे मालूम है कि अभी अभी एक और सीन आ रहा है जिसमें बहुत गालियां पड़ने वाली है अपन को, बताओ कौन सा सीन है? अ, मैं अभी मैंने देखा नहीं, कल कल का एपिसोड देखा नहीं मैंने। अभी युद्ध आरंभ होने वाला है ना। होगा अभी। युद्ध आरंभ, तो तो मामा युद्ध से मामा पहले एक अभी सीक्वेंस है अभिमन्यु के वध में, अभिमन्यु के वध में अपन को बहुत गालियां पड़ेगी। हाँ, अभिमन्यु के हद में बहुत गालियां पड़ेंगी। बहुत गालियां पड़ेंगी। अब अभिमन्यु के वध में जो क्रूरता दिखाई हम दोनों ने, साली वो उसकी हाँ, लिमिट लिमिट ही नहीं है उसकी, इतनी क्रूरता दिखाई हम दोनों ने। लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। वो उस हिसाब से दिखाया है उन्होंने, वो उस मामा हिसाब से चक्र में फंसाते हैं। आपका आपका महाभारत में फेवरेट किरदार कौन सा है? फेवरेट आपको लगता है कि ये इस महाभारत में कौन सा ऐसा किरदार है जो आपका फेवरेट है? जो मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट तो दुर्योधन ही है, क्योंकि मेरे सीन्स भी मैक्सिमम तेरे साथ हुए। और देखो, सबने बहुत मेहनत से काम किया, मैं ईमानदारी से बताता हूं अर्पित। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप, आई लव यू वेरी मच, उस वजह से बोल रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से आप काम करते हो, जिस हिसाब से आपका अप्रोच है, उस चीज ने महाभारत को इतना बड़ा बनाया। अगर जो पिलर दुर्योधन को जो हाइट देनी थी, अगर वो तुमने उस अप्रोच से नहीं किया होता तो इतना हिट नहीं होता महाभारत। यू नो, नहीं नहीं, अकेला सच्ची। दुर्योधन पांचों पांडवों पे भारी दिखता है। अगर आप वो जो हमने राजस्थान में शूटिंग की, आमेर फोर्ट में, यस वो यस। जो एरिना का सीक्वेंस है, वो विजुअली और जिस एनर्जी से तुमने अप्रोच किया, वो पांचों पांडवों पे भारी दिखता है, विजुअली दिखता है। और जिस एनर्जी से तुमने वो किया है, तो मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर दुर्योधन है। उसके बाद करण ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन करण हमेशा लॉजिक्स में फंसा रहता था, थोड़ा बहुत हमेशा पूछता रहता था कि व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो दैट इज देयर। बट कृष्ण कृष्ण ने बहुत अच्छा काम किया, सौरभ ने। और उसके बाद द्रौपदी द्रौपदी ने जो कन्विक्शन दिखाया, हालांकि वो मुझसे बहुत सिद्धार्थ जी लेट ने आई पूछा थी। था, मुझसे अभी सिद्धार्थ जी ने पूछा था, जब अपन याद है सब साथ में थे, महाभारत की हाँ पूरी टीम थी लाइव। हाँ, करेक्ट सिद्धार्थ जी ने करेक्ट मुझसे करेक्ट। पूछा कि अर्पित, तेरा सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है महाभारत में जो हाँ लगता है कि तुझे बहुत हाँ बढ़िया है? तो मैंने हाँ कहा ऐसे सब मेरे अच्छे फेवरेट है, मेरे सब सबको पसंद करता हूँ, लेकिन सिद्धार्थ जी का खाली हाँ एक का नाम बता। तो मैंने कहा शकुनी हाँ मामा। क्योंकि हाँ जो हाँ मतलब शकुनी मामा ने जो किरदार को पकड़ा है ना, मतलब इतना हाँ कमीनापन दिखाना, इतना दिमाग दिखाना कृष्ण के हाँ सामने, इतना दिमाग से हाँ बात करना, मतलब वो हाँ। हर चीज, एटीट्यूड पकड़ना, समझ रहे हो ना? तो वो चीज कमाल की थी एकदम। तो करेक्ट। मामा कमाल कर दिया आपने यार। आए हो आप। हमने हमने अकेला मैंने कुछ नहीं नहीं, किया, टीम वर्क है। बिल्कुल ये बात तो है कि जब तक टीम वर्क, हम दोनों की हाँ, सेट पे जो अच्छी थी, ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी, हम सीन्स पर यस, साथ में पढ़ते थे। पढ़ते थे, तो वो करते थे हम। यस। वो हमने 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 इन किरदारों को जिया है बेसिकली, तो मामा इसलिए ये इतना प्यार मिला। लॉकडाउन के बाद में वापस महाभारत इतना हिट हुआ, तो आपको थी उम्मीद थी कि महाभारत वापस 7 साल बाद वापस आएगा, लोग इतना प्यार करेंगे, महाभारत को इतना हिट होगा, उम्मीद नहीं, थी आपको? महाभारत महाभारत टाइम टाइम पे ये लोग अलग अलग टाइम पे स्टार प्लस पे रिपीट कर ही रहे थे। नहीं, और लॉकडाउन, भारत पे। स्टार भारत पे रिपीट हो रहा था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि वापस, मेरे को ये मालूम था कि कभी ना कभी ये लोग रीटेलीकास्ट करेंगे। अच्छा था, मालूम था और आपको? हाँ, ये मेरे को लगता था, क्योंकि एक कल्ट बनाया है, कल्ट क्लासिक शो है, इतनी यस मेहनत यस। लगी है। लेकिन आपका ये तो जब आवाज तक नहीं। नेटवर्क जा रहा है। हेलो अभी आ रहा हेलो, अभी आ रहा है, अभी अभी आ आ रहा है, रहा है। अभी आ रहा हाँ, तो ये
इतना प्यार मिलेगा ये मेरे को आइडिया नहीं था। मेरे को ये मालूम था कि ये तो रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि ये एक बार जो है इतनी मेहनत से कोई चीज इतनी बड़ी बनाई जाए तो उसको समय समय पे चैनल दिखाता ही है, और महाभारत है ये, इससे बड़ी कोई मेरे कहानी मामा है नहीं। मेरे मामा हैं, ये थोड़ा से मतलब ये इतना इंस्टाग्राम पे और इस पे इतना सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते नहीं है, तो अभी इनको हाँ मालूम नहीं। साउथ में मामा, आपको मालूम है, साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वहां पर भी हाँ। अपना शो हर महीने में रिलीज हुआ है अभी, और बहुत हिट हुआ है अभी। ओके। ओ वाओ। ये ओ वाओ। बहुत हिट हुआ है। और ओ इंडोनेशिया कहते वाओ। हैं, आप इंडोनेशिया कहते हैं ना? हाँ मैं गया था इंडोनेशिया इंडोनेशिया में गया था, हमारा बहुत प्यार 8 मिला। बार रिलीज हो चुका है। 8 बार। बहुत हाँ। 8 बार रिलीज हो चुका है और 8 बार हिट रहा है। इतना लोगों ने प्यार दिया वाओ। इंडोनेशिया में। तो मतलब वो वाओ, अपने आप दैट में इज बहुत बड़ी बात है कमेंडेबल। कि महाभारत शो इतना बड़ा हिट होना। और सुनिए मामा, आपके कुछ किस्से है कि आप महाभारत के सेट पे हमारे क्या किस्से रहे थे? हमारा वो था दुशासन दुशासन के साथ में दुष्योध। क्या किस्सा? मामा याद है आपको? उसका रोल। हाँ। एक सीन था जिसमें आपने उसको बोला था, मेरे मंद बुद्धि बच्चे, तो बेचारे का उसका मेरे नाम नाम उसका पड़ गया था मंद बुद्धि। मंद बुद्धि। मंद बुद्धि। वो टेडी बियर है, वो एक्चुअली में टेडी बियर है, और सही कास्टिंग है। आपने सही बोला, सिद्धार्थ जी ने सही कास्टिंग की है। जो उसको दुर्योधन बोलता था वही करता था, जो उसको मामा जी बोलते थे वही करता था। उससे ज्यादा वो ना सोचता था, ना उसको जरूरत थी सोचने की। बस उसके अंडे मिल जाएं उसको। अंडों को माल कहता था, मामा मेरा माल आ गया, मैं पहले खा लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि और हर चीज आपकी से पहले पूछता था, मामा मेरे को करना क्या है इसमें, मेरे को बता दो, बस मैं उतना कर लेता हूँ। नहीं, अभी उसने मुझे एक उस दिन था इंटरव्यू, तो उसने कहा था कि हाँ। उसने जो ये करना सिखाया वो उसने उसको मामा ने सिखाया है। वो जो कुछ उसको style था, तो उसने बोला मुझे हाँ। मामा ने सिखाया है। हाँ, वो वही करता रहता था फिर। ऐसे ही करता रहता था। बट अभी और बहुत मामा बहुत कुछ, बहुत आपके कुछ जो अचीव फैंस किया है उन्होंने। आपके जितने भी फैंस है सब आपसे पूछ रहे हैं, तो उनका भी एक बार आप, बेचारे सब इतने से वेट कर रहे थे। अपना हाफ एन आवर इन लोगों ने अपना किया था, वेट किया था हाफ एन आवर, ओ लेकिन अभी भी वाओ। ये शकुनी जी है। ओ माय गॉड, पता ही नहीं चल रहा है मामा आपका। एक तो ये गायब गया बियर्ड, तो आधे लोग तो आपको ऐसे पहचानते भी नहीं यार। ये इतना इतना भोला इंसान शकुनी कैसे बन सकता है? अभी इतना क्यूट लग रहा है ये इंसान अभी। नहीं, तो मामा एक्चुअली श्री, मेरे मामा साथ श्री, ये मेरे साथ लोग आपसे होता पूछ रहा रहे है हैं, ये। एक बार तो बोला बुड्ढा भैरव, बुड्ढा भैरव बुड्ढा भैरव। हाँ, बूढ़ा भैरव। हाँ, मौन रहो ये मेरे बच्चे। दुर्योधन को मैं, वो दुर्योधन एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछता है कि मामा श्री, ये मेरे शत्रु क्यों है? तो मैं हाँ उसको बोलता हूँ, वो जो बूढ़ा भैरव है ना, वो हाँ। इन पांडवों से अधिक प्रेम करता है, इसलिए ये तेरे शत्रु है। लेकिन मामा मुझे मालूम है, मैं जब भी देखता हूँ हाँ। महाभारत, साला जब भी हाँ। मैं सीन देखता हूँ, तो भीष्म पितामह जब भी, या मेरे साथ गलत होता है या मेरे साथ गंदा होने वाला होता है, तो भीष्म पितामह की वो होती है स्माइल, वो ऐसी स्माइल करता हूँ। हाँ। हाँ। अभी मामा स्माइल ये करते रहते हैं। लोग पूछ रहे हैं सुपर केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे हाँ। बोलो ना प्लीज। मामा श्री की दाढ़ी कहाँ गई? मामा लुकिंग यंगर देन भांजा। अरे क्या बोल रहे हैं? मामा भांजे से जवान दिख रहा है मेरा। प्लीज, कौन सा शकुनी इज सुपरमैन एंड दुर्योधन इज स्ट्रॉन्ग मैन। शकुनी इज स्ट्रॉन्ग सुपरमैन, मैन। दुर्योधन स्ट्रॉन्ग मैन। सब। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लोग लोग बहुत प्यार दे रहे हैं यार। सॉरी गाइस, आप हाँ। सबके कमेंट, काफी कमेंट्स आ रहे हैं, तो सारे कमेंट्स पढ़ना मुश्किल है, तो जिस जिस कमेंट में देख पा रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ मैं। और मामा सबसे बोल रहे हैं कि एक बार वो आपका वापिस एक बार वो हो जाए, आपको जो डायलॉग। काफी लोग अभी हैं वो वापिस हाँ, आए हैं। डायलॉग बोल रहे हैं। कितने लोग अभी हाँ, हैं जो जुड़े हैं? एक 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 डायलॉग है जिसमें महाभारत का पूरा सार है, जो मैं हम्म। दुर्योधन को बोलता हूँ, वो मैं सुनाता हूँ। मेरे बच्चे, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ बहुत अधर्म किया जा सकता है। हाँ। पांडव कभी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, और हम इसी
इसीलिए तो और मामा हाँ, युधिष्ठिर को अपने धर्म धर्म कर करके चीरण चीरण पैदल कर दिया उसको। जैसे जैसे उठे, आपका धर्म देख हाँ, लीजिए, आप आपका धर्म देख लीजिए, बेचारा फंस गया वो तो बिल्कुल। धर्म नहीं उसकी क्लास ले ली। धर्म ने क्लास ली होती है मामा सब। आप एक बार बॉलीवुड में आ जाओ, आग लगा दोगे। हमारे लिए बोल रहे हैं कि आप दोनों एक बार बॉलीवुड में आ जाओ, आप दोनों आग लगा दोगे। थैंक यू गाइस, बहुत जल्दी आएंगे हम, बहुत बहुत जल्दी जल्दी आएंगे आएंगे, बहुत जल्दी मामा। आएंगे। आपका डायलॉग बहुत फेमस हो गया वो वाला, कि युद्ध रणभूमि में नहीं, तो काफी लोग रणभूमि में वापस युद्ध हो। में हैं। तो एक बार वो डायलॉग एक बार आप वापस, सब जितने भी हैं वापस, वो डायलॉग मालूम है आपको, सोशल मीडिया पे इतना हिट डायलॉग है वो वाला, मेरे बच्चे रणभूमि हाँ, में। मेरे बच्चे। अभी मेरा, अरे मेरा खुद का बेटा वो ऐसे करता है, मेरे बच्चे। वो रिएक्ट है ना, वो पूरा नहीं बोल पाता है, तो बोलता है हाँ, रणभूमि में खेलने जाता है पापा। मैंने कहा हाँ, अच्छा। हाँ, तो मालूम एक बार बोलो, वाह। डायलॉग बोलो आपको। काफी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से। मामा मेरे श्री। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ओके मामा श्री, धर्म, डन। धर्म ही तुम्हें युद्ध जिताएगा। और तू बोलता है मामा श्री धर्म, हमारे पास तो धर्म है ही नहीं। तो मैं धर्म, बोलता तो मैं अधर्मी हम बोलता दोनों, खतरनाक अधर्मी हम दोनों तो। तो मैं बोलता हूं मेरे बच्चे, युधिष्ठिर का धर्म तुम्हें युद्ध जिताएगा। क्योंकि जो सही है। धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ Yeah. बहुत अधर्म किया जा बहुत सकता है। अधर्म है। अभी क्या लोग लिखा मुझसे है बोल ना रहे यार, हैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है। नहीं, डायलॉग डायलॉग बहुत कमाल के डायलॉग है, बहुत कमाल के डायलॉग। कमाल है, मतलब मामा कमाल है। मुझे लगता है कि पिछली बार शो, काफी लोगों ने शो नहीं देखा है, कि सब अपने ऑफिस में, सर्विस में, बिजनेस में सब लोग इतने बिजी थे, तो रात को नौ करेक्ट। दस बजे फ्री होते थे। लेकिन अभी सबके पास टाइम है। अभी अभी लॉकडाउन में क्या हाँ, सबके पास टाइम है, तो मतलब मेरे पास इतनी जगह से फोन आ रहे हैं कि सर हमने आपका शो देखा है, बहुत बढ़िया शो लगा आपको। तो वो करेक्ट, बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट। बहुत लोग देख रहे हैं। और अर्पित, मेरी दिली इच्छा है कि मैं वापस तेरे साथ काम करूं और कुछ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। प्रोजेक्ट हो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो जो मैं करूं। नहीं, आपकी भी इच्छा है, मेरी इच्छा है, और जो हमारे फैंस हैं उनकी तो बहुत हाँ, इच्छा है कि ये मानो भांजे हाँ, ऑफिस साथ में आए, हाँ, लेकिन कुछ प्लान पॉजिटिव नोट करो। में। हाँ, कुछ प्लान करो, कुछ बिल्कुल प्लान बिल्कुल करो, मामा, करेंगे। मामा कुछ आपके लिए प्लान लिखा है करो। ऑस्कर अवार्ड फॉर मामा श्री। एक ओ एक माय गॉड, एक कमेंट है आपके लिए, थैंक यू सो मच। देखो। ओ थैंक और यू सो मच, तो, दैट्स, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन लोग बात गालियां भी लिख रहे हैं हमको, गालियां भी लिख रहे हैं नीचे हाँ, लोग। वो तो लिखेंगे, देखिए, ऐसे वो ऐसे तो लोग भी लिखेंगे। हैं जो वो चाहते हैं कि हम ऐसी गंदी गालियां लिखकर हम मतलब छवि में आए, तो प्लीज आप ऐसा गालियां लिखकर आपका नाम खराब मत कीजिए। देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लव यू मामा श्री। मेरे ख्याल से वो लव यू टू। अ, धर्म के पक्ष के लोग होंगे। हाँ। तो नहीं, मामा महाभारत, और बताइए। महाभारत कहानी ही ऐसी है कि हर कोई अपने अपने मुद्दे पे चला है। महाभारत से बड़ी कोई कहानी नहीं जो महाभारत में नहीं मेंशन है, वो वो विश्व में अस्तित्व में ही नहीं है, चाहे वो क्यों साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी महाभारत में हो। महाभारत में सब रिश्ते हैं, दोस्ती सब है, रिश्ते हैं। भाई है, हाँ, मामा भांजा है, पति पत्नी का रिश्ता है, मतलब सब है, और पॉलिटिक्स है, हर चीज है महाभारत में। महाभारत में ऐसा हर कुछ नहीं जो चीज। नहीं, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं बा- नहीं है, ऐसा मतलब। वो कहीं नहीं, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। और सारे के सारे किरदार जो है वो ग्रे है, उनके अपने अपने मुद्दे हैं। यहां तक कि भगवान भी ग्रे है। भगवान भी बोलते हैं आप गुंडे हो तो आपसे बड़ा गुंडा मैं हूं, यस आप यस। कपट करोगे तो मैं भी इफ यू कपट आर बैड करूंगा। आई एम योर डैड, इफ यू आर बैड आई एम हाँ, योर डैड। दैट। तो एक सीन है जिसमें वो अर्जुन को बोलते हैं भगवान कृष्ण कि तुझे क्या लगता है कि तू जीत जाएगा इनसे? अगर तू जीत जाता तो आज तक तुम जंगल में भटक क्यों रहे थे? आज तक तुम जंगल में क्यों भटक रहे थे अगर तू
वो तो मैं तेरे साथ हूं इसलिए तू उस पॉसिबिलिटी है तुम्हारे जीतने की। अदरवाइज मामा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। सोच अगर वो धर्म के रास्ते पे होते, ठीक है, वो इमोशंस में नहीं बहते, धर्म के रास्ते पे होते, ठीक है, तो उनको भगवान का दर्जा देता वर्ल्ड। सही है। बोलता जब तक वहां मामा शुकनी है ना, तुम्हारे जीतने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही मैं बात तुम्हारे साथ हूं तब जीतने की पॉसिबिलिटी है। है, बिल्कुल लेकिन सही बात मामा है। वो बोलते मामा शुकनी बैड नहीं है, मामा शुकनी मोहब्बत में है। वो दुर्योधन से इतना प्यार करते हैं, वो अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं, सही। और तुम कुछ नहीं हो उनके सामने। वो तुमसे नहीं नफरत नहीं करते हैं ये बात वो तो नहीं मामा। नफरत इस, हाँ, अगर कृष्ण पांडवों का साथ नहीं था ना, तो पांडवों की जीत असंभव थी, मतलब असंभव। नामुमकिन थी। क्योंकि वो मतलब तो बताया भी। हर एक चीज में, मतलब किसको कैसे मारना है, किसकी क्या हाँ, कमजोरी है, वो सब उनको मालूम था। भीष्म को कैसे वो मारना है, सब मालूम। गुरु द्रोण को कैसे मारना है। और हाँ, लास्ट में जब मेरी फाइट हुई थी भीम के साथ में, तो हाँ, भीम की ऐसी हालत हो गई थी, तो अगर कृष्ण भगवान ये नहीं बोलते कि इसकी यहाँ मारो, जंगा पे मारो, तो भीम मुझसे जीत नहीं पाता। तो मतलब और कृष्ण था इसलिए। बाकी मामा अभी हमारी हिस्ट्री होती है, अभी अभी लोग हमको हाँ, पूछ नहीं, हिस्ट्री हिस्ट्री तो हमारी ही है। हिस्ट्री लेकिन अगर फिर देखा तो जाए महाभारत में, तो हिस्ट्री हिस्ट्री तो मामा भांजे की ही है। यस यस यस। क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स के बाद उनकी कहानी शुरू होती है। क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स में तक वो लोग, हाँ, क्लाइमैक्स तक वो लोग अपने इंसाफ के लिए वो लड़ते ही रहे, वो संघर्ष करते रहे। तो मामा महाभारत से, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि एक बार आपका वो हो जाए, चीर हरण का जो था डायलॉग था, जिसमें मैं बोलता हूँ कि महाश्रेय, जिस प्रकार इन्होंने इंद्रप्रस्थ की सभा में हमें शस्त्रहीन किया था, उसी प्रकार इस सभा में मैं इसे वस्त्रहीन करूंगा। तो मामा हाँ, तो ये डायलॉग बहुत अच्छा था सर, मतलब बहुत अच्छा। सीरियसली मामा फील आता था जब हम महाभारत कर रहे थे ना, तो हर एक सीन में साला फील था। मतलब लगता हाँ, था कि ये नहीं, मतलब पूरी अंदर से फील होता था। अंदर से फील होता है। नहीं, मेरे लिए अर्पित, मैंने पुरानी महाभारत भी देखी है, बचपन में देखी थी। और पुनीत जी जो है, पुनीत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मुझे मालूम अभी है मैंने आप उनके, साथ में बिग बॉस में थे, बिग बॉस के हाँ, साथ में थे। बिग बॉस में साथ में था। उनके साथ मैंने एक फिल्म भी की, वो उन्होंने डायरेक्ट की है, ही मैन। लेकिन मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा पुनीत जी, आप अपने टाइम पे आपने बहुत कमाल किया था, लेकिन हमारी जो महाभारत है उसमें जो अर्पित ने काम किया है, फाड़ डाला है। तो ही एक्सेप्टेड दैट, ही सेड यस, ही सेड कि कमाल किया है उस लड़के ने, और वो इतना खूबसूरत दिखता है वो प्रिंस दिखता है, राजा दिखता है। मैंने कहा हाँ। तो हमने भी कमाल कर दिया, तो उन्होंने माना। मतलब देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपना काम करता है, अपने जमाने में ये लोगों ने बहुत हिट थे, राइट। तो मुझे उस वक्त कंपटीशन भी कम था, लेकिन नहीं फिर नहीं। ये एक्सेप्ट करना कि हम लोगों ने भी जो महाभारत की है, दैट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यस एंड यस। वर्ल्ड वाइड सक्सेस। और उसके बाद मामा ये अभी मानना कल कि कल हाँ, कल 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 वर्ल्ड वाइड रेटिंग आया था, उसमें हाँ, महाभारत तीसरे नंबर पे, ग्लोबल वाह, ग्लोबल वाह, महाभारत तीसरे नंबर चल रहा है अभी ऑनलाइन में, ट्रेडिंग में थर्ड वाह, नंबर। वाह, कल कल रेटिंग आया था। वाह, और मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि पुरानी महाभारत में और आपकी महाभारत में मतलब क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब आपको क्या लगता है कि पुरानी महाभारत अच्छी थी या आपकी अच्छी है? तो मैंने कहा सबका अलग अलग समय होता है। 25 अलग साल अलग पहले जो समय। महाभारत, 25 साल पहले हिट था सुनील गावस्कर, ठीक है। सुनील करेक्ट, गावस्कर उस टाइम लिटिल मास्टर था। लेकिन अभी कौन है? विराट कोहली। तो वो भी विराट अपने टाइम कोहली, पे खिलाड़ी है और ये भी अपने टाइम पे खिलाड़ी है। ये तो भी मुझे अपने लगता है टाइम कि पे खिलाड़ी। दोनों का कंपेरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता है, दोनों बिल्कुल दो नहीं अलग हो चीज सकता, बिल्कुल नहीं, है। तो मुझे वो लगता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो क्योंकि सकता। क्योंकि मामा की मुझे याद है जब मैं सिद्धार्थ जी से पहली बार मिला था, तो मैंने कहा सर महाभारत ऑलरेडी आ चुका है, मतलब क्या है बनाने का? बोला कि अर्पित हम ऐसी महाभारत बना रहे हैं
जो आजकल के लड़के हैं 15, 20, 25 साल के जो लड़के हैं, वो खाली गेम ऑफ थ्रोन्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उनका माइंड रहता है, लेकिन महाभारत के बारे में उनको बिल्कुल मालूम नहीं है। जो हमारा महाग्रंथ है, करेक्ट। इंडियन महाग्रंथ है महाभारत, उसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। हम ऐसे ढंग से बनाएंगे महाभारत की लोग महाभारत देखे, वो सब छोड़ के। करेक्ट। तो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने मुझे, मेरे पास अभी एक 10 साल का लड़का है, उसका फोन है मेरे पास में, मतलब वो मेरे साउथ का है, ठीक है। उसका फोन है कि भैया मैं महाभारत का एक भी एपिसोड नहीं छोड़ता हूँ, भले मैं खाना छोड़ दूंगा लेकिन महाभारत का एक सीन नहीं छोड़ता हूँ। तो नहीं वो छोड़ता। बड़ी बात, वो बहुत बड़ी बात। 10 का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है जिसका, 10 साल का। तुमको खुशी होती है। गाइस बहुत हम खुशी 5 होती है। मिनट और गाइस हम 5 मिनट और हैं, क्योंकि 6:30 बजे कुछ दूसरा इंटरव्यू मामा का भी और मेरा भी। तो 5 मिनट प्लीज, आप सबके जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। मामा भी सब मामा सबके, अभी आप अपने फैन से बातें कीजिए यार, बेचारों ने बहुत वेट किया हम सबका यार। प्रणिपात, क्योंकि प्रणिपात। क्योंकि फैंस के बिना मामा कुछ भी नहीं है, फैंस का इतना कुछ भी नहीं प्यार है। मिला ना, फैंस के बिना इन्हीं कुछ के भी नहीं लिए है। हम लोग काम करते हैं। हम इन्हीं बहुत के लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं काम कि करते हैं। मतलब इतने ज्यादा करते हैं अपने फैंस। और अर्पित, हम लोग ऐसे लाइव सेशंस करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और इतनी देर तक इन लोगों ने वेट किया, हमारा इंटरनेट देखो कनेक्ट नहीं मामा, हो जो पा रहा होता है था। हमेशा अच्छे के लिए होता है, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है, अच्छे के जो लिए भी होता होगा है, वो अच्छे के लिए होगा, कोई बात नहीं। अच्छे के लिए होगा। और मैं क्योंकि कोशिश करूंगा, मामा कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें हम लोग साथ में हम लोग वापस काम करें। कोई बनाए कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग साथ में काम करें। मैं भगवान से दुआ करूंगा और देखिए ऐसा ही मामा, काम करेंगे। मुझको क्या लगता है, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, अगर आपके चीज में जो भाग्य में जो लिखा है वो चीज आपको मिलती रहती। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैंने महाभारत के लिए बिल्कुल, मेरा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, महाभारत करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं साउथ से बिल्कुल था बिल्कुल। मतलब ये करेक्ट। 3 बार 4 बार लोगों ने, आपको भी शायद सब मालूम होगा, आपको भी ये बात आपको भी अच्छे से मालूम होगी, लेकिन मेरे करेक्ट। भाग्य में लिखा था कि यार और ये हुआ। अब मुझे लगता है कि अगर मैं वेरी ये गुड। महाभारत नहीं करता तो मुझसे ज्यादा हाँ। मतलब लकी कोई नहीं होता। तो जो चीज होती है वो उसके लिए होती है, मुझे ये अच्छे बात के लिए होती है, अच्छे के लिए होती है, अच्छे के लिए होती है। चलो, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फैंस। गॉड चलिए। ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। मामा, इसको जो वीडियो को है ना, इसको बाद में आप काटने के बाद में ऑप्शन आएगा आपके पास में, IGTV या सेव करना है, तो आप इसको सेव कर देना और हाँ, मैं इसको IGTV पे सेव डाल कर देना। दूंगा। हाँ, ठीक मैं है ना डाल मामा, दूंगा। सेव वीडियो को। ठीक ओके है। मामा, चलिए ओके, बाय। लव यू। आप सभी का बहुत बहुत लव यू। बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों फैंस। ने वेट किया। थैंक यू पानीपत, थैंक यू सो बाय। मच। लव यू। बाय। एक डायलॉग बोल देता हूं मेरे बच्चों। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। गाइस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लव यू ऑल। महाभारत देखिए और महाभारत से बहुत कुछ सीखिए। आगे भी हम लोग लाइव में आता रहूंगा, आप लोगों से चैट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम एंड लव यू ऑल। भारत माता की जय।